दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल पासवर्ड कौन सा है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे सफल समुद्री डाकू कौन था? और तो और, आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा छपी हुई किताब कौन सी है? तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं। नंबर 1। दोस्तों, यह तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन यह कम ही लोगों को पता होता है कि इनमें से 3 राजाओं की मूछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं होती। ब्रिटिश समाचार पत्रिका द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूछें होती थीं, लेकिन एक बार कार्ड्स को रिडिजाइन किया जा रहा था, तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनमें से 3 राजाओं की मूछें होती हैं। नंबर 2। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा में उड़ने वाले एक सुपर हीरो की तस्वीर मानसिक रूप से तैयार हो जाती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1938 में इस कैरेक्टर को बनाया गया था, जब उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। उस समय वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। फिर 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को एनिमेट करने का प्रयास किया, तो वे बार बार उसके घुटनों को मोड़कर स्केच करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप फैसला किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति मिली और एनिमेशन भी स्मूथ हुआ। नंबर 3। फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी हंसती हुई तस्वीर आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन युग में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि तस्वीर में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय ज्यादातर हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जुड़ा जाता था। शायद यही कारण है कि हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की चित्रित तस्वीरों में हंसता चेहरा नहीं देखते हैं। नंबर 4। मॉडर्न भौतिक शास्त्र की माता मानी जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव तत्वों पर किए गए अनुसंधान और पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि रेडियो एक्टिव तत्वों के संपर्क से उन्हें एक बीमारी हुई थी, जिसे एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसके कारण उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी हानि पहुंचाई, और उनके मरने के बाद भी इतने सालों तक उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें एक लीड बॉक्स में रखा गया है और आने वाले 1500 सालों तक वैसे ही रखा जाएगा। नंबर 5। दोस्तों, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था, वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी का उपयोग करना। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियों को इस नाम को यूज करने की अनुमति दी थी। नंबर 6। कई बार बच्चे पेरेंट्स से पैसे मांगने के टाइम आपने एक बार ना एक बार यह बात तो जरूर सुनी होगी कि यहां पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है और पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे दे सकूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पैसे तो छोड़िए, वहां पर हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। जी हां दोस्तों, सैटर्न और जुपिटर ऐसे 2 ग्रह हैं जहां के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरता है, जहां वायुदाबिन मध्यम प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए, और इस तरह वहां हीरों की बारिश होती है। नंबर 7। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट नामक एक व्यक्ति ने किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किमी पार घंटे की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जबकि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोट आई, लेकिन 1 साल के बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। नंबर 8। दोस्तों, क्या कोई इतना भाग्यशाली हो सकता है कि एटम बम के हमले से बच सके? वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची में एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया।
यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर तो बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वे और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सबके सब बच गए। नंबर 9। दोस्तों, जहां आप लोग 70 साल से अधिक उम्र की किसी भी पुरुष हो या फिर महिलाओं से धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका की चॉ स्मिथ एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने 87वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेसों में दौड़कर मनाया, वो भी 7 अलग अलग महाद्वीपों पर। और यह सब 7 दिनों में हुआ, और इसमें शामिल था अंटार्कटिका जैसे कठिन मौसम के शर्तों वाला महाद्वीप भी। चॉ स्मिथ ने यह महान उपलब्धि 2017 में हासिल की। वह एक बार फ्लाइट देर होने के कारण मैराथन शुरू होते ही वेन्यू पर पहुंची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस किया और सफलता प्राप्त की। नंबर 10। कुछ लोग दोस्तों अपने वजन बढ़ने से परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी होता है जिसका वजन रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक बढ़ता है। वह बच्चा अपने जन्म के पहले साल में हर दिन 90 किलो के बढ़ जाते हैं और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलो तक होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को इतना ही देख चुके हैं तो कृपया हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर करें। नंबर 11। जहां हिंदुस्तान में लोगों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर्स या पुल की कमी होती है, वहां नीदरलैंड के दहेग शहर में एक पुल का निर्माण किया गया है ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस पुल के निर्माण में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि प्राकृतिक सौंदर्य को पसंद करने वाली गिलहरियों के लिए यह संरचना कुछ खास नहीं लगा और पिछले 8 सालों में गिलहरियां इसका उपयोग नहीं कर पाई हैं। यहां की सरकार की संवेदनशीलता की सराहना की जानी चाहिए। नंबर 12। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में आप लोग सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एक्सेसरीज बेचने वाले IKEA स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती हैं। नंबर 13। दोस्तों, पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है, और वह है 1 2 3 4 5 6 7 8। रिसर्च के मुताबिक जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। इनके अलावा टॉप 5 पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 111111 भी शामिल रहे। ये सभी पासवर्ड आसानी से हैक किए जा सकते हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसा ही कोई पासवर्ड यूज करते हो तो फौरन उसे बदल दें। नंबर 14। ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप 10 या फिर 20 लोगों का कहेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। नंबर 15। दोस्तों, लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच भी ऐसा कुछ हो सकता है? अभी आप लोग जरूर सोचते होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अगर आप लोगों से कहूं कि जी हां ऐसा होता है, तो आप लोग थोड़ा हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, पेंगुइन्स के बीच ऐसा ही कुछ होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है। बहुत जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। नंबर 16। जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पद पर था और सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थीं, तभी अचानक एक दिन बिना किसी संधि या घोषणा के युद्ध एक दिन थम सा गया। यहां तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैन्स लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया और फुटबॉल भी खेला।
लेकिन फिर अगले दिन से ही युद्ध वापस शुरू हो गया। युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल डे था द 25th of December 1914, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, जिन्हें भयंकर युद्ध के बीच भी मानव के अंदर की मानवता को जगाया और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पेश आने पर मजबूर कर दिया। नंबर 17, आपने लूडो जरूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लूडो में जो पासा या डाइस होता है उसके किसी भी दो ऑपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? वो होता है 7। डाइस में कुल 6 फेस होते हैं, 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5 और 3 के ऑपोजिट 4। अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो सम आएगा। नंबर 18, जब हम पायरेट्स या समुंदर के डाकू की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर किसी खूंखार पुरुष की छवि आती है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे सफल पायरेट कोई पुरुष नहीं बल्कि एक चीनी महिला थी। उसका नाम चेंग शी था और वह चेंग वन नामक एक खतरनाक पायरेट विधवा थी। माना जाता है कि एक समय में 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसका राज्य था और उसके पास लगभग 80,000 कर्मचारी थे। नंबर 19, दोस्तों यू तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं 11, 22, 33 तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फाबेटा का प्रयोग करना पड़ता है? वो नंबर है 1000। जी हां, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 20, आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं बल्कि ए हॉय बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का मानना था कि फोन उठाकर एहोय बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग फोन उठाकर हेलो बोलें, और 1880 आते आते हेलो को एहोय के मुकाबले कहीं ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फोन पर हेलो बोलने लगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मैं आप लोगों के संग मिलता हूं अगले किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना।